मैं जय पांडे। जैसे कि आप देखते रहते हैं कि मैं कुछ न कुछ समस्याओं को मेरे चैनल पर आपको दिखाते रहता हूं, पब्लिक की समस्याओं को। आज मैं जो है कलवा ईस्ट में जो है बागोबा नगर करके जो है यहाँ पे है कारगिल इलाका, अंबेडकर नगर है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है फॉरेस्ट विभाग के द्वारा, आप कैमरे में दिखाए गए सारी चीज़ें। यहाँ झोपड़े, काफ़ी संख्या में झोपड़े जो थे, 15-20 साल से जो झोपड़े थे, यहाँ पे एक फॉरेस्ट विभाग द्वारा जो कार्रवाई हुई थी, जो आप मेरे कैमरे में आप देख पा रहे हैं। और पीछे जो है काफ़ी संख्या में जो महिलाएं और व्यक्ति लोग अंदर हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ समय आ जाइए, कुछ लोग जो है यहाँ मीटिंग कर रहे हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दा है, क्या यहाँ पे किस लिए लोग इकट्ठा हैं। कुछ जो है हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे लोगों को। एक मिनट भैया, एक मिनट। जैसे कि यहाँ पे हमारे साथ जो पीछे जो खड़े हैं दीनानाथ पांडे जी हैं, एडवोकेट भी हैं और एक समाज सेवी भी हैं, जहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और काफ़ी संख्या में महिलाएं और व्यक्ति यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं जिनका घर टूट गया हुआ है। और हम सर से बात करेंगे कि सर क्या लोगों को जो है एक उम्मीद दिला सकते हैं। सर, आप यहाँ पे जो लोगों की समस्याएं हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे ही यहाँ पे लोगों से मुझे पता चला कि यहाँ पे लगातार 3 दिन कार्रवाई हुई, उस समय मैं पुणे में था। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा, पुणे से कल रात को मैं आया और रात को इन लोगों से मैंने मुलाकात की। इन लोगों का कहना था कि आप सुबह आइए और यहाँ पे जो तकलीफ़ें हैं लोगों की समझिए। यहाँ पे सभी लोगों ने मुझे ये बात बताई कि यहाँ पर दलाल, गुंडे और माफियाओं ने इन लोगों से 1 लाख से 2 लाख रुपए तक लेकर के लोगों को जगह, जो कि उन माफियाओं की जगह न होते हुए भी इनसे पैसे लिए और लोगों को अपने पैसे से घर बनाने के लिए खड़े होकर यहाँ के कुछ अधिकारियों से मिलकर ये घर बनने के लिए उनको जगह दी। और कई सालों से, लगभग 7 से 10 सालों के बीच से 7 से 10 सालों तक ये लोग यहाँ रह रहे हैं। लोगों के पास 15 साल, 7 से लेकर के 15 साल तक के बीच यहाँ पे रहने वाले लोग हैं। उन लोगों के पास यहाँ पे लाइट बिल और कुछ लोगों के पास यहाँ पे कागजात हैं जो ये लोग लेके आए, जो मैंने कागज़ देखे यहाँ पे। तो ये बात समझ में आती है लोगों के कहने के बाद कि यहाँ पे गुंडे, माफिया और यहाँ के जो सेवक रह चुके हैं कई सालों तक, जिन्होंने प्रभाग समिति पर अपना आधिपत्य बना रखा है, और कुछ अधिकारियों से मिलकर, वन विभाग के अधिकारियों से मिलकर साठगांठ करके इन लोगों को जगह के नाम पे 1.5 से 2 लाख की वसूली कर इनको घर बनाने के लिए जगह दी। और जब ये कई सालों तक यहाँ रहने लगे तो समय समय पर इनको किसी न किसी की तकलीफ होने वाली है, ये आशंका जता कर बीच बीच में लोगों से वो पैसे लेते रहे और गरीबों को इस तरह वो सताते रहे। और इस बार भी जो ये बड़ी कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई के बाद भी वो लोगों को गुमराह करके और भी पैसे की मांग करते जा रहे हैं कि हमको पैसे दीजिए, हम फिर से बनवाएंगे, फिर से करेंगे। तो जो ये लोग, जो यहाँ के गुंडे, माफिया और जो इनको संरक्षण दे रहे हैं, उनकी पूरी चौकसी होनी चाहिए। और उन दलालों पे जिन्होंने यहाँ पर करोड़ों रुपए बनाए लोगों को जगह बेचकर, उन पर कार्रवाई हो, उन पर चौकसी पूरी हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसकी मांग मैं यहाँ पे जो हमारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं और जो यहाँ पे कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं और वन विभाग के लोग हैं, उनसे मैं ये मांग करता हूँ कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई है, जिन्होंने इनको फंसाया और आज बेघर होने के लिए ये मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में जिन्होंने डाला, उन पर कार्रवाई नहीं हुई और इन गरीबों पर कार्रवाई हुई। साथ ही यहाँ की कॉरपोरेशन और यहाँ के कलेक्टर साहब से हम ये निवेदन देंगे कि इन लोगों के रहने की अल्टरनेट व्यवस्था की जाए और इन लोगों को सहायता दी जाए, ताकि ये बरसात के दिन ऐसे असहाय होकर जीने को मजबूर न हो सके। ये आने वाले दिनों में हम उपोषण करेंगे और अपनी जो बात है लोगों तक पहुंचाएंगे और हम सब मिलकर इसका रास्ता निकालेंगे, ताकि सभी लोगों को मदद मिल सके और हम लोग आगे बढ़ के अच्छे से अच्छी तरह मिलकर इन सभी लोगों को राहत दिलाने के लिए एक साथ मिलकर काम करें। यहाँ पे कितनी संख्या में झोपड़े थे जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है? लगभग यहाँ पे झोपड़े देखे जाए तो हजारों झोपड़े हैं। ठीक है, हजारों, मतलब हम 1000 भी नहीं कह सकते, हजारों मतलब अनगिनत झोपड़े हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ दूरी तक समझ लो 500 से 600 झोपड़ों पर कार्रवाई हुई। और ये कार्रवाई होने के साथ साथ जिन लोगों ने इनको फंसाया, जिन माफियाओं, गुंडों और उनको जो संरक्षण देने वाले सेवक हैं,
उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने यहाँ पैसा बनाया और पैसा बना करके वो इसी इलेक्शन में लड़के इन लोगों को गुमराह करके इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं। और ये कार्रवाई होते होते वो लोगों को और भी गुमराह करते हैं अलग अलग वीडियो दिखा करके कि इसने कराया उसने कराया। अब जनता जागरूक हो गई है, वो ये पता कर लेगी कि ये कार्रवाई क्यों और कैसे हुई, आरटीआई के माध्यम से, जो उनका अधिकार है। साथ ही साथ ये जनता भी जानती है, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि साहब ये बार बार, इस बार थोड़ा कार्रवाई ज़्यादा हुई लेकिन ये बीच बीच में तोड़ने की कार्रवाई वो करते हैं ताकि डर दहशत बना करके बार बार वो पैसे लोगों से ले सके। ये लगातार करने वाला कार्य है। इस बार ये कार्रवाई बढ़ गई है लेकिन वो फिर इनको गुमराह करके फिर से लाखों रुपए ऐंठने के चक्कर में, ताकि कुछ लोग दम तोड़ के चले जाएं, यहाँ पे थक जाएं और जगह छोड़ दे ताकि वो फिर से जगह को बेच सके। और इस समय वो इनका कागज उनका कागज लेकर के यहाँ वहाँ बता करके सस्ते दामों में अभी भी दलाल, गुंडा और माफिया इन जगहों को आज भी इस समय बेच रहे हैं। तो इनको जिन्होंने इस माहौल में ला के विवश किया है उन पर कार्रवाई हो, ये हम मांग करते हैं। और हम सब एक साथ हैं, संगठित हैं। बाबा साहब ने जो हमको संविधान में ताकत दी है संगठित रहने की, उसके साथ हम लोग संगठित होकर के शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कलेक्टर साहब तक और बाकी अधिकारियों तक रखेंगे। आपका कहना है कि जिन लोगों ने इन्हें जो प्रलोभन दे के या किसी माध्यम से जो है यहाँ पे जमीन, सरकारी ज़मीन को बेच के इनको रहने के लिए जो है प्रोत्साहित किया और दिया, ऐसे लोगों के ऊपर ही कार्रवाई होनी चाहिए पहले, क्योंकि ऐसी जो है घटनाएं या ऐसी जो है बस्तियाँ फिर नई ना बसें, क्योंकि ऐसी बस्तियाँ बसती जाएंगी, फिर उनके ऊपर सरकारी कार्रवाई होगी, फिर आप जैसे समाज सेवी लोग फिर समाज में आएंगे, तो ऐसा सिलसिला कब तक चलेगा? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम लोग यही कहना चाहते हैं कि सरकार कहती है कि अगर वो सरकारी जगह है तो सरकार के अधिकारियों की, मुलाजिमों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि यहाँ पर बिना उनके संरक्षण के घर बन नहीं सकता। यहाँ पे सभी लोगों का कहना है कि इसमें अधिकारी, गुंडे, माफिया, सेवक सभी मिले हुए हैं। बिना अधिकारी के एक झोपड़ा भी यहाँ बन नहीं सकता। ये सारा बना है तो सभी लोगों के मिली जुली भगत से ही बना है। आगे इसको रोका जाए, इसके लिए भी सरकार की ही नैतिक जिम्मेदारी है कि वो कहाँ बाउंड्री करे और कहाँ रोके और अपनी जगह को सरकार खुद संरक्षित करे। उनको इन गुंडे माफियाओं के भरोसे उन्होंने जो छोड़ रखा है ताकि वो इसको बेच सके, ये सरकार को ही अपनी संरक्षण ध्यान देनी पड़ेगी और आगे झोपड़ों को रोकना होगा। लेकिन जिनको छत मिल गई है, जो छत से उनको निकालने का काम तभी वो करे जब तक इनको एक अल्टरनेट व्यवस्था जारी करे और उनको एक अच्छी तरह से जीने का मौका मिले। यहाँ पे एक कार्यकर्ता मुझे ये बता रहा था कि यहाँ पे शांति नगर एक एरिया भी है जहाँ पे कुछ बांग्लादेशियों को ला करके भी बसाया गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। मतलब जो दूसरे देश से आ रहा है उन बांग्लादेशियों के लिए यहाँ के सेवकों का, यहाँ के गुंडे माफियाओं का पूरा पुरजोर लगा रहता है कि वो आज भी इलीगल बस्ती बसा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। और यहाँ पे जो गरीब जिनको उन्होंने फंसाया है उन पर वही मिलजुल करके कार्रवाई भी करवा रहे हैं। चारों तरफ से सिर्फ गुंडा माफिया पैसा बनाना चाहता है और जब बांग्लादेशियों को उनको वो हक दिला सकते हैं तो इन गरीब लोगों के लिए क्यों नहीं? यही मेरा सवाल है कि माफियाओं पर कार्रवाई कब होगी और इनको न्याय कब मिलेगा? जैसे कि आप जो है पांडे जी बता रहे हैं कि ऐसे गरीबों को जो है न्याय मिलना चाहिए और माफियाओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ के कुछ निवासी हैं जिनके साथ जिनका मकान टूटा हुआ, हम उनसे बात करेंगे कि ये मकान किस समय तोड़ा गया था? आपको कोई नोटिस वोटिस दिया गया था ऐसा कुछ? नहीं, किधर दिया था? वो बाजी नहीं दिया था, हम लोग को नहीं दिया था। आपको नहीं पता? नोटिस दिया गया था, किसी को पता है? उनके लिए दिया गया, बोर्ड लगा था। बोर्ड लगा हुआ था, एक जन बोलिए। बोर्ड लगा हुआ था। खाली करो, सब कोई खाली करके जाओ। नए रूम के लिए नहीं लगा था, सब खाली करो। अभी एक मिनट, हम लोग पूछा, अभी जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग गांव भी जा चुके हैं, ताला बंद होगा उनके घरों में, तो उनकी सामान, उनका ये चीजें वो कैसे है? वो वहीं पे तोड़ दिया उसके साथ में? सब उसी में सब खराब हो गया सर, सब खराब हो गया। और जो लोग गांव चले गए थे, कितना दिन पहले नोटिस लगी हुई थी? नोटिस कितना दिन पहले लगी हुई थी? नोटिस अगले मंगलवार को लगी थी। 3 दिन पहले। कुछ सामान भी तोड़ के लेके चले गए साथ में। लेकिन कहीं कहीं जो है गर्मियों की छुट्टी हो जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं वो परिवार के साथ में गांव चले जाते हैं और उनका बंद घर, जो कि उनको पता भी नहीं है कि उनका घर तोड़ दिया जाएगा, नोटिस लग चुकी थी 3 दिन पहले, और ऐसे घरों को भी तोड़ दिया गया है सरकार के द्वारा। अगर सरकार को कार्रवाई करनी ही थी तो थोड़ा इन छुट्टियों को बाद करती कार्रवाई, ताकि जो चले गए हैं, जिनका कीमती सामान होगा घर में या कुछ जरूरत वाली चीजें होंगी उनके उस घर के अंदर होंगी, और वह जो घर को तोड़ दिया गया है, विध्वंस कर दिया गया है, जैसे कि आपने कैमरे में स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया भी। और लोगों
लोगों से मैं बात करूंगा कि और भी यहाँ पे क्या हुआ है। नोटिस अब हम लोग अपना बेटा नहीं, हम लोग उधर रहते हैं, ये बात हो गया। और भी हम बात करेंगे। हाँ, एक मिनट भाई। तोड़ा भी तो सामान भी पूरा लेके भी गया है, सबका सामान भी जो नहीं था घर में वो पूरा लोड करके लेके गया, पूरा बुलडोजर के साथ में पूरा लेके गया, लाद के पूरा अतरा पतरा सब। जिसका जो अभी नहीं घर में है, गांव गया है, बच्चे को छुट्टी है तो गांव गया है, तो अभी तोड़ दिया तो पूरा लेके गया, सब पूरा सामान सबका लेके गया, बहुत जन का लेके गया। छोटी सी बच्ची है, हम इससे पूछेंगे, बच्ची क्या हुआ यहाँ पे? सब पुलिस लोग सब हम लोग का घर तोड़ दिए और हम लोग धूप में मर रहे। मेरा बुक भी फट गया। कितने में पढ़ती हो? हाँ, कितने में पढ़ती हो? पहली में पढ़ती हो। तुम्हारा बुक भी लेके गए? हाँ, सब इतर कर दिए हैं। जैसे कि बता रही है बच्ची, किसके बुक भी तो लेके गए, सारी चीज़ें। तो कार्रवाई में जो चीज़ें हुई, देखिए एक छोटी सी बच्ची का दर्द आप समझिए। ऐसे बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारा परिवार है जिनके दर्द को आपको महसूस करना पड़ेगा। हम वीडियो के माध्यम से वह दर्द को आपको नहीं दिखा पाएंगे, सिर्फ प्रयास करने की कोशिश करेंगे कि आप महसूस करिए इनके दर्द को, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाइए, और इसको जो है ऐसा करिए कार्रवाई हो, जो लोग इनको फंसाए हैं उनको पर कार्रवाई हो और इनको न्याय मिले। और फिलहाल सरकार के द्वारा कि इनको कुछ नहीं, यहाँ टेम्परेरी व्यवस्था करके दी जाए, शौचालय की व्यवस्था होगी, रहने की व्यवस्था होगी, तंबू टेंट कुछ भी करके इनको दिया जाए, क्योंकि कड़ी धूप है। बच्चे, ऐसे बच्चे कहाँ जाएंगे? छोटा सा एक छप्पर है जिसके नीचे सब लोग इकट्ठा हैं, बाकी जो है आप वीडियो में देखें कि टूट गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहता हूँ साहब, ये इतने गरीब हैं ना, एक एक शाम को लेके आते हैं अपने परिवार के खातिर। ऐसे ही मैं परसों किया, क्या बोलूँ, रो पड़ा मैं। क्या एक एक पैसा लगा कि मैंने छपरा बनाया था साहब, रेंग दिया। वैसा मालूम पड़ता है कि जैसे कोई दर्द ही नहीं हुआ। क्या उसके घर में बेटा नहीं था? छोटे जैसी बेटी नहीं थी? लेकिन साहब बहुत रुला है वो लोग। रो नहीं रहा इसके लिए कि मत बोलो, गांव वाले, घर वाले, भाई बंधु, कि नहीं रो रहा हूँ। ये सबके सामने रो, किसके सामने रो? भाई बहन से विनती करता हूँ कि मेरा घर है, अपना घर है, एक हो जाओ, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं काटेगा। लेकिन साहब यहाँ एक अपने भाई को काटते दौड़ता है। किसको समझाऊँ? बहुत समझाता हूँ यहाँ पे जब से आया हूँ साहब। मैं बड़ी गरीबी एक करके बिताया हूँ। कहाँ के रहने वाले आप? मैं अपना यूपी भदोही जिला का हूँ। जैसे कि यहाँ पे महिलाएं भी हैं, आप रो रही हैं काफ़ी, आप क्या कहेंगे? मैं यही निवेदन करूंगी कि मीडिया वाले हम लोग को सहायता करे, बस कि धूप में लेके बच्चे लोग को तड़प रहे हैं, वो लोग को कुछ भी दया नहीं है। इधर काय का जूठा, हर एक का जूठा हम लोग को खाना पड़ रहा है। वैसे खुले में हैं हम लोग, कोई भी सहायता के लिए नहीं है। हम लोग यही बोलेंगे कि हम लोग को घर मिलना चाहिए। हम लोग धूप में इधर बच्चे लेके तड़प रहे हैं, और कुछ भी नहीं कहना। हम लोग के एक निवेदन है सर, हम लोग को छत चाहिए। जैसा भी मेरे बच्चे तड़प रहे हैं एकदम धूप में, खाने के लिए, पानी के लिए, हम लोग को छांव चाहिए, हम लोग को छत चाहिए। हम लोग को क्या बोले सर, हम लोग खुद इतना गरीब में, जैसे एरिया में रह रहे हैं कि इधर कोई बड़े लोग इधर को बाथरूम करने नहीं आएगा, ऐसे एरिया में हम लोग रह रहे हैं। अपना कैसे मुसीबत काट रहे हैं, हाँ? खुले में हम लोग कैसे रह रहे हैं सर, बहुत तकलीफ है हम लोग का। जैसे कि कहीं कहीं इनका घर टूटने के बाद इनको शौच की समस्या है, सोने की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं बढ़ चुकी हैं। एक चीज़ों को हटाने के बाद कितनी समस्याएं बढ़ चुकी हैं। और यह सरकार सिर्फ जो है गरीबों की सरकार कही जाती है कि गरीबों की सरकार है, लेकिन कहीं कहीं इनको कोई सहारा या कोई व्यवस्था किए बिना इन्हें जो है तोड़ दिया गया है। सिर्फ नोटिस लगा के 3 दिन का मौका दिया गया। और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोग गांव भी जा चुके हैं, जो कि उनका घर बंद था, तोड़ के सामान भी यहाँ के लोगों ने बताया सामान भी उनके उठा के लेके चले गए हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं, सारी चीज़ें, लोग काफ़ी दुख में हैं, लोग रो रहे हैं, और मैं भी निःशब्द हो चुका हूँ। आप क्या कहना चाहेंगी? बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जो झोपड़ा टूट गया, अब उसको बनाने का आप लोग साहस कीजिए।
ये बार बार ना टूटे, क्योंकि बहुत बार टूट चुका है। करीब 20 साल से ऐसा चला। मैं तो आई हूँ बाद में 2015 से, लेकिन 2017 में बहुत बड़ा हाल है। ये जो टूटा है फॉरेस्ट के, जब भी आते हैं लोग तो कहते हैं फॉरेस्ट वाले तोड़ा रहे, फॉरेस्ट ऑफिस हम लोग कहते हैं। जब ये पहाड़ गिरा था 2-3 जगह, तो फॉरेस्ट ऑफिस गया तो बोलते हैं हमारे यहाँ से कोई तोड़ने नहीं जाते हैं, ये हम लोग का नाम खराब किया जाए, हमारे आदमी जल्दी नहीं जाते हैं। बहुत बार अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा होता है, नोटिस अगर पेपर पड़ता है, तब हम लोग के यहाँ से आदमी जाता है। हम लोग 1 रुपया जानते नहीं कि हम लोग को 1 पैसा नहीं पड़ा है। आप कितने सालों से यहाँ रहती थी? यहाँ मैं रह रही हूँ 2016 से। अच्छा, क्या क्या पेपर है आपके पास? मेरे पास यही ज़मीन का पेपर, लाइट बिल है, अभी रूम बनाया, लाइट बिल है और पानी का पावती है। कैसे आपने मकान कैसे लिया था? ये मैं यहाँ, मुझे जब भी मैं बम्बई रहती थी, मुझे मालूम नहीं, वहीं से पहचान वाली आरती करके रहती है, वही मेरे यहाँ पे दिलाई। फिर सोच समझ के फिर बोलती ले ले। तो ये लोग क्या बोले अजय करके कि ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, फॉरेस्ट वाले इतना पैसा मांगते हैं। फिर मुझे इतना नहीं मालूम था, क्योंकि जो लाया लोग बोलते ले इतना मांगते हैं। मैं बहुत महंगा बोले, इतनी छोटी सी जगह है। तो लोग बोलते हैं किस पे पैसा लेते हैं, कि कितना तुम्हारा ये है। उस हिसाब से हम लोग क्या है, हर महीने का अगर काम करते हैं तो 2-2 हज़ार रुपया 1000 रुपया जमा करके तब उनको हम देते हैं। तो बोलते इतना चाहिए उतना चाहिए, हमको जैसा होगा। पहले 20,000 जमा करके टोकन दिया उनको, फिर उसके बाद 5-5 हज़ार करके मैंने उनको ATM से उनके गाँव भेजा, मैंने अजय करके, अजय जायसवाल करके। तब जगह अभी नहीं मालूम था, जब यहाँ आ गए, जब रह गए, तब धीरे धीरे मालूम पड़ा कि ऐसा बात है। ये फॉरेस्ट वाले का ज़मीन, फॉरेस्ट वाले की चमन्नी भी नहीं है। अभी हम लोग वहीं गए थे, हम दोनों में अभी हैंडीकैप है, तो बोले कि जहाँ पे हो वहीं पे डटे रहो, और हम लोग क्या कर सकते हैं। आप बता रहे थे कि आपके जो हस्बैंड है वो हैंडीकैप भी, विकलांग है एक तरह से, लेके पैर तक है। थोड़ा आपसे जो प्रशासन के लोग भी आके आपसे जो पैसे कुछ अगवाई मांगते हैं, ऐसा आप बता रही थी, बोल रही थी कि पुलिस वाले पैसे मांगते हैं। मेरे आदमी को मेरे पीछे लेके जा रहे थे, मेरे पीछे में मांगते हैं, मेरे सामने नहीं मांगते हैं। मेरे सामने आते हैं तो सीधा बोल दिया कि हंडी के ऊपर लागू नहीं है, अगर तुम लोग लागू करोगे कोई भी मारेगा। जैसे व्हाट्सएप के ऑफिस में गए दोबारा, जब टूटा था नहीं रुका तो जितेंद्र अवार्ड जी के, तो उन्होंने क्या क्या आपको आश्वासन दिया? तो मिलने नहीं दिया। दोबारा गई, 12:45 बजे गई थी वहाँ, 1 बजे तक पहुँची। तो वहाँ के जो मोटे मोटे आदमी थे वो बोले कि जाओ यहाँ से, तुम ही तो बोली कि कुछ काम है। जब हम सुबह 8 बजे सब महिला गए थे, उन सबका मोबाइल बंद था, ट्राई करे सब भाई लोग नहीं गए। तो मैं बोली चलो यहाँ से 11 बजे अब वो नहीं आएंगे, क्योंकि उन लोग को सब पता है कि रूम टूट रहा है, टूटने वाला है, लोग नहीं सहायता करेंगे। क्या आप लोग को लगता है जितेंद्र अवार्ड जी आप लोग की मदद कर सकते हैं ऐसा कुछ, या फिर वो करना चाह रहे हैं आप लोग? नहीं, ये सब ऐसे लग सकता है हम लोग कैसे लग सकता है, जो पूछने के लिए बच्चे लोग मेरा खाने के लिए एकदम खाना जैसे ढूंढ रहे थे कि हम लोग के एकदम आग बढ़ रहा था। फिर क्या करें हम लोग को सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग को एकत्रित करके एक और अपना जगह को सुरक्षित करें। जितने जन कारगिल में जिधर है हम लोग अपना कैसा करके हम लोग के किधर भी झोपड़ा दे या एक ओरी कर दे सबको, और अपना जगह के सुरक्षित रखे। अब आप लोग बना खा कैसे रहे, इतनी संख्याओं में आप लोग हैं, आप लोग का खाना भोजन कैसे चल रहा है? झोपड़ी डाल के बना के खा रहे हैं, बहुत मुसीबत हो रहे हैं। हमसे हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें खाने के लिए, धूप से तो मेरे बच्चे लोग का तबीयत खराब हो रहे थे एकदम, खाने के लिए एकदम। मैं उनसे खुद बोला फॉरेस्ट वाले से कि आप खा रहे हो, मेरे बच्चे भूखे हैं। फॉरेस्ट वाले से मैंने खुद बोला कि आप खा रहे हो, मेरे बच्चे भूखे हैं, आप लोग तो ऐसे होके खा रहे हो। तो लोग मेरे बच्चे को खाना दिए तो मेरे बच्चे खाएं। जैसे कि मैं आपको आगे भी आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या क्या कार्रवाई हुई थी और कैसे क्या वो भी दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले कुछ लोग और भी रह गए हैं जो अपनी बात को रखना चाहते हैं। ऐसे सर, पहले आपको चैनल के माध्यम से आपको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि गरीबों को यहाँ पर जो कि आप पीड़ित की आवाज़ उठाने के काम किए, यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति कोई साथ देने नहीं आया बच्चे लोग को। ये दीनानाथ पांडे को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज यहाँ कई वर्षों के बाद 12 साल के बाद ये आवाज़ उठने का काम आया है। आज हमने अपना 4 दिन ड्यूटी छोड़ करके मैंने इन संभालता था झोपड़े लोग को, इन आदमी को, कि मैं अपना ड्यूटी छोड़ के भी इन लोग को सहायता करता था। बाकी आज इस बहनों को देखकर ऐसी आंसू आ रहा है कि इन गरीब कैसे रहेंगे, झोपड़ा कैसे रहेगा। आप लोग के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये झोपड़ा अब की बार से कभी अब यहाँ पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। हम यही सबको आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से आपकी मेरी आवाज़ कहीं तक जा रही है। ये दीनानाथ पांडे भाई साहब को धन्यवाद, इन्होंने भी आम आदमी है, कोई ऐसा बड़े आदमी नहीं जिन्होंने मेरी आवाज़ उठाने की कोशिश की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिचंद गौतम है। कितने साल से रह रहे थे यहाँ पे? 12 साल हो गया सर। सारे पेपर हैं आपके पास? कुछ सारे पेपर सब कुछ है। और कोई पार्टी वाले या कोई अदर संस्था आप लोग की मदद करने आए इस बीच में? कोई संस्था नहीं सर, कोई संस्था नहीं।
वोट लेने के लिए आते हैं। कोई संस्था नहीं। इन बहनों को ऐसा देखकर मुझे बहुत दर्द होता है सर। आप भी देखिए, मेरी एक आवाज़ में सब लोग बेचारे यहाँ पे तोड़ते हुए धूप में आए हुए हैं। इन लोग ने कहा कि ऐसी आवाज़ किसी को नहीं निकलती जो मैं यहाँ पे आवाज़ उठाता हूँ। अपना नौकरी छोड़कर, अपना ड्यूटी छोड़कर मैं इन लोग के पीछे दौड़ता हूँ। रात को चोर आता है या बहनें या बाथरूम करने जाएंगी, आपको कोई सुविधा नहीं है, उस पर से तोड़ने का काम करते हैं। इन गरीबों को रहने का जो जगह नहीं, उस पर भी जो है लोग जुर्म करते। क्या ऐसा हम लोग कौन सा गुनाह किया कि इस धरती पे हम लोग मनुष्य का जन्म पाया? क्या धरती पे नहीं रहेंगे? क्या आसमान में रहेंगे? इस धरती पे रहेंगे ना। क्या आसमान में हम घर बनाने जाएंगे? धरती पे ही जन्म लिए, धरती पे ही रहेंगे ना। हम सरकार से ही पूछना चाहते हैं कि हम धरती पे रहेंगे कि कहाँ रहेंगे। अगर हमने धरती पे हैं 10-10, 12-12 साल से, तो हमको क्यों ऐसा जुर्म किया जाता है? हम ऐसे बार बार पीड़ित क्यों होते हैं? ये दशा हमारी बस क्यों आती है? हम अपने बच्चों के भविष्य कैसे बनाएंगे? हम कैसे एक वक्त की रोटी कैसे खाएंगे? बस यही हमको दर्द है। कहीं कहीं जो है देख रहे हैं आप लोगों के अलग अलग लोगों की जो तकलीफ़ें हैं। और फिर से हम जो है दीनानाथ जी से, जो पांडे जी से जो हम बात करेंगे और हम पूछेंगे कि क्या आश्वासन यहाँ के लोगों को देंगे वो, और कितनी मदद कर सकते हैं, किस हिसाब से मदद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी समय से यहाँ पे आए हुए हैं, वो सुबह से आए थे। सर, आप सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं और किस प्रकार से आप मदद इन लोगों की कर पाएंगे, आप लोगों को बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि इन लोगों को जिन्होंने फंसाया, जिन्होंने पैसे बनाए, आज 10 से 15 करोड़ तक रुपए इस कारगिल के नाम से यहाँ के गुंडे, माफिया और दलाल और यहाँ के सेवक लोगों ने मिली जुली आपस में मिलजुल कर जो पैसे बनाए, और वो पैसे तो लेके निकल गए और ये रहने को मजबूर हैं। और आज भी वो इसी फिराक में हैं कि किस तरह पैसे ले सकते हैं। और बाकी यहाँ के लोग आपको बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ गए थे। जैसे ही मैं पुणे से आया, मैं कल रात को इन लोगों के पास आया और सुबह भी इन लोगों के साथ ही हूँ। और बाकी आप इन लोगों से पूछ सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ लोगों के ऑफिसों में गए और क्या क्या इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जो अपने आप को यहाँ का रहनुमा और हम लोगों के मददगार ऐसी बातें करते हैं, यहाँ के सेवक और बाकी लोग। तो आप यहाँ के स्थानिक से पूछ लीजिए आप कहाँ गए थे और उनके साथ उन्होंने क्या दुर्व्यवहार किया। क्या आप किनके पास गए थे? आपने बताया भी कि आप जितेंद्र अवार्ड जी के ऑफिस में भी गई थी, और उनके अलावा किसके पास आप गई हैं? और कहीं नहीं गए थे। उसके बाद यहाँ है क्या हुआ नीचे मराठी मामी है, बोली व्हाट्सएप ने फ़ोन करके कि रोक देंगे, नहीं टूटेगा। जब यहाँ सब बाई आई तो देखा टूटना बंद नहीं हुआ, तो 1-1:45 हो गया, तो फिर देखा बंद नहीं हुआ। फिर मैं पुलिस वाले को बोली कि आपको व्हाट्सएप का फ़ोन नहीं आया जो आपने तोड़ना नहीं बंद किया? बोलते किसी का फ़ोन नहीं है। मैं 1:45 बजे फिर भाग के गई, शिवाजी तक पैदल गई मैं किसी तरह, मेरे को टाइम लगे। फिर वहाँ से रिक्शा पकड़ के फिर व्हाट्सएप के ऑफिस में गई। मैं बोली ऐसे ठीक है। वहाँ मैं सुबह गई थी, लोग नहीं सुन रहे थे, तो फ़ोन बंद करके। तो बोली तुम ही तो बोली थी कि यहाँ से नहीं कुछ होएगा, चलो चलो चलो, आप क्यों आई? तो मैं बोली ठीक है, मेरा नहीं है, बाकी जो लेडीज़ आई थी वो विश्वास की थी, तो उनका जो आप लोग बोले कि नहीं टूटेगा, हम फ़ोन किया, नहीं फ़ोन किए, व्हाट्सएप से हमको मिलने दो। होते हैं व्हाट्सएप चले गए थाना, वो पहुँचेंगे, हम कब पहुँचेंगे? जब पूरा एकदम ख़त्म हो जाए तब। तो बोलता यहाँ तुम जाओ यहाँ से। हाँ कहा मैं यहीं बैठूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी जब तक मेरे कोई व्हाट्सएप से बात नहीं हो। जाओ यहाँ से। तो ऑफिस में बैठा था एक आदमी, सामने के ऑफिस में लेडीज़ बैठे, जाओ यहाँ से, इतनी मार मारूंगा है ना कि तुम पहचान नहीं पाओगी। फिर दूसरे सर आए, क्या बराबर हम कर नहीं व्हाट्सएप जब टाकी बना था तो हाथ हिला के बोले थे कि हम भाइयों बहनों हमारा साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। हम भी हाथ हिलाए थे। कहाँ गए व्हाट्सएप और कहाँ गए घड़ी छाप वाले? आज जिनका रूम टूट रहा है वही लोग वोट दिए थे, जो बोलते हम 2000 साल पहले का जो रूम जिसका बना 2000 तक का, उन्हीं तक का हम जिम्मा ले सकते हैं। उसके बाद जितना झोपड़ा बना हम जिम्मा नहीं लेंगे, जाओ तुमको जो करना है। तो मेरे मुंह से अंडवन निकला कि आंखें होते हुए तुम लोग को नहीं दिखता है, अल्लाह की तरफ से अंधे हो जाओ तुम लोग। जो ने लोग तोड़ने वाले आए हैं उनकी गाड़ी पलटी हो जाए, हमारे से बदतर विकलांग हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, लंगड़े लुल्ले बैठे हो जाए, यही बोलते हैं। हाथ पकड़ के धक्का दे ऐसे खींच के और गेट के बाहर कर दें। जो मैं बोली मुझे हाथ मत लगाओ, धक्का नहीं दो। कहीं जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा 2015 तक का GR जो है पास हो गया है। 2015 तक के जो झोपड़े को तोड़ने का आदेश नहीं है, अगर तोड़ा जाएगा तो उन्हें दिया जाएगा। मैं जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, मेरे चैनल पे GR 2015 तक का पास हुआ है और सन 2002 तक का ही जो है लिया जा रहा है महाड़ा द्वारा, बाकी चीज़ों द्वारा। तो हम कहना चाहेंगे ऐसे अधिकारियों कि 2015 तक अगर GR पास हुआ है तो क्यों 2015 लागू क्यों नहीं किया जा रहा है?